हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज डॉक्टर नदीम हियर। आज हम फिर से आपके सामने हैं। वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक। बैक्टीरियोलॉजी चल रही थी। बैक्टीरियोलॉजी में आज हम शिजेला बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक पिछला बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा था वो हमने नाइजीरिया पढ़ा था। आज हम शिजेला पढ़ेंगे और शिजेला के बारे में देखेंगे क्या होता है शिजेला। लेट्स स्टार्ट टुडे। तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है मॉर्फोलॉजी डिस्कस की ली थी, बैक्टीरिया की शेप एंड साइज। सल्मोनेला हमने पढ़ा दिया था, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा दिया था, नाइजीरिया गोनोरिया हमने पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिजेला। दिस इज आवर न्यू टॉपिक, शिजेला बैक्टीरिया। शिजेला एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया है। ये बहुत फर्दर डिवीजन ग्रुप्स में बटा हुआ है, ए बी सी डी, और इसमें भी फर्दर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये शिजेला की क्या कहानी है, पूरी कहानी हम इसको समझेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको पढ़ेंगे। और इतने बहुत सारे जो 20-30 बैक्टीरिया है शिजेला के अंदर आते हैं, इसके सब टाइप्स, उनको हम इतने छोटे से उसमें शॉर्टली पढ़ेंगे, ब्रीफली और प्रॉपर, ऐसा कि किसी भी एग्जाम्स में ये अगर आएगा तो हम उसको डिफाइन कर देंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। शिजेला एक बैक्टीरिया है। शिजेला बैक्टीरिया क्योशी शिगा ने डिस्कवर किया था 1897 में। क्योशी शिगा, ही इज अ साइंटिस्ट फ्रॉम जापान। इनका नाम क्योशी शिगा है। दैट इज डिस्कवर्ड इन द 1897 में शिजेला को डिस्कवर किया गया। ये बिलोंग करता है एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से। एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से यानी एंटेरियो दैट मीन इंटेस्टाइन, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी वो उस फैमिली से बिलोंग करता है बैक्टीरिया जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। यानी आपकी आंतों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो इन बैक्टीरियाज की वजह से होती है। शिजेला, इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, तो हमें इतना मालूम पड़ गया कि बिलोंग्स टू एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली। क्योशी शिगा ने इसको डिस्कवर किया 1897 में और बिलोंग करता है एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से। हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और क्या कोज करता है? दिस इज कॉज्ड डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री एक तरीके का जिसे लूज मोशन होता है, लेकिन उसके साथ में म्यूकस भी आता है। टॉयलेट इतना लूज मोशन होना, इतना टॉयलेट बार बार आना, इतना टॉयलेट बार बार आना विद द म्यूकस। म्यूकस एक चिकना पदार्थ टॉयलेट के साथ साथ बार बार आना, एक तरीके का डायरिया एक अलग होता है, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्री। तो क्योशी शिगा ने इसको 1897 में डिस्कवर करके बताया कि ये एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये डिसेंट्री कोज करता है। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट होते हैं, कुछ को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन डायरिया। डिसेंट्री क्या होता है? जिसके साथ म्यूकस आता है और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है टॉयलेट में। बिल्कुल पतली फ्रीली मूव करते हैं टॉयलेट, फ्रीली टॉयलेट आती है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्री। तो डिसेंट्री कोज करता है। शिजेला क्या करता है? डिसेंट्री कोज करता है। शिजेला को किसने डिस्कवर किया? क्योशी शिगा ने 1897। ये सब नहीं पूछा जाता कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। दिस इज द इंपोर्टेंट। एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है। हर बैक्टीरिया की एक फैमिली होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कौन सी फैमिली से? एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या कोज करता है? डिसेंट्री कोज करता है। डिसेंट्री, व्हाट इज दिस? फ्रीली स्टूल विद द म्यूकस और ब्लड इज कॉल्ड द डिसेंट्री। तो ये डिसेंट्री कोज करता है। हम बात करेंगे अब मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं? उसका शेप एंड साइज, बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी का। हमने ग्राम पॉजिटिव निगेटिव के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ग्राम पॉजिटिव निगेटिव के बारे में पढ़ा था। तो ये बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ये बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और हमने ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आपको जाकर के वीडियोस देखें, फिर उसके बाद ये नया लेक्चर अटेंड करें, आपके तभी कुछ समझ में आ पाएगा। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यानी इसमें टिकोइक एसिड नहीं है, इसका लिपोप्रोटीन थिन है, सेल वॉल जो है इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड, डबल लेयर और वेवी है। तो हमने ये पढ़ा था, ये ग्राम निगेटिव है, तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी हो सकता है बैक्टीरिया। तो शिजेला क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे एक टर्म्स आता है एनारोबिक बैक्टीरिया है। मॉर्फोलॉजी में हमने एक चीज पढ़ी, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है प्लस एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया वो होता है जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकता है। यानी जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग,
या कोई भी लिविंग स्पीशीज है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब प्लांट को मत लेंगे, बॉटनी वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर बॉटनी। बॉटनी में तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट को, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये एनारोबिक है, बैक्टीरिया एनारोबिक है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ऑक्सीजन की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए या कोविड पेंडेमिक में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाए तो ये बैक्टीरिया बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये एनारोबिक है। कभी भी टर्म्स एनारोबिक बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में या वायरोलॉजी में कहीं पे भी यूज होता है तो इसको ढूंढिए। तो ये क्या है, एनारोबिक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। अब हम इसकी शेप क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। शेप इसकी रोड शेप होती है, ये बैक्टीरिया रोड शेप होता है, लंबा। मैंने आपको बैक्टीरिया की शेप बताई थी। कुछ कोकाई होते हैं, कोकाई मतलब गोल गोल, डिप्लोकोकाई यानी दो गोल गोल, और ठीक है राउंड शेप, और कुछ बेसिलाई होते हैं, कुछ विब्रियो होते हैं कोमा शेप। तो मैं ये जो बैक्टीरिया है, इसकी जो शिजेला जो बैक्टीरिया है वो रोड शेप बैक्टीरिया है। कैसा, रोड शेप, लंबा बैक्टीरिया। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बैक्टीरिया हमको लंबा लंबा इस तरीके का दिखेगा, रोड शेप बैक्टीरिया। शिजेला रोड शेप बैक्टीरिया है। इसका साइज 0.3 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी इसका साइज जो है 0.3 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होता है। 0.3 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होता है। शिजेला क्या होता है, शिजेला का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ शिजेला, 0.3 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स। अब ये कैसा अपीयर होता है, ये पेयर्स में भी अपीयर होता है, यानी जोड़ा जोड़ा भी मिलेगा आपको, लंबा लंबा यानी रोड शेप, जोड़े में भी मिलेगा आपको पेयर्स में, और प्लस चेन में भी मिल सकता है। लंबा लंबा यानी पूरी एक चेन बनी हुई होगी बेसिलस की, ये चेन में भी मिल सकता है, लंबा लॉन्ग शेप, रोड शेप, और पेयर्स में भी मिल सकता है। अपीयर एज पेयर शेप एंड चेन शेप, दोनों में ही आपको मिलेगा। चेन शेप भी होगा और पेयर शेप भी होगा। इतना समझ में आ रहा है आपको। शिजेला क्योशी, शीगा ने डिस्कवर किया 1897 में। एंटीरियोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है, डिसेंट्री कोज करता है, ग्राम निगेटिव एनारोबिक फैकल्टेटिव है, रोड शेप है, 0.3 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक इसका शेप एंड साइज है। अब हम बात करें नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यानी मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनके कुछ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं साइड में और कुछ में नहीं होते। तो ये बैक्टीरिया नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, यानी छोटे छोटे स्पोर्स नहीं बनाता। ये स्पोर्स में ही इनकी एंटी पैथोजेनिसिटी होती है, मतलब पैथोजेनिसिटी होती है। जो बीमारी फैलाते हैं वो इन छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं वो इन्हीं से फैलाते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है, बीमारी इस चीज की पैथोजेनिसिटी जो है वो इस नॉन स्पोर फॉर्मिंग स्पोर से नहीं फैलाता है। कुछ और चीज है जिससे इसकी पैथोजेनिसिटी स्ट्रक्चर होगी जो हम बातेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पैथोजेनिसिटी स्ट्रक्चर, इसमें एंटीजन H है और K है, तो ये इंफेक्शन इसको फैलाते हैं। लेकिन इसकी जो ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, यानी इसके अंदर कोई भी स्पोर्स नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्पोर्स नहीं है, यानी सिंपल है। हम देखेंगे इसको, ये रोड शेप तो है, पेयर्स में है, और एनारोबिक फैकल्टेटिव है, और नॉन फ्लैजिलेटेड है। यानी मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, उनकी टांगे टाइप की होती है जो मूव करती है, जैसे हम अपने टांगों से चलते हैं, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिला के थ्रू चलते हैं। तो ये क्या है, ना तो इसमें स्पोर है, स्पोरम फॉर्म करेगा, ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, और नॉन फ्लैजिलेटेड है। इसके अंदर फ्लैजिला यानी मूव करने के लिए फ्लैजिला नहीं है। ये जो फ्लैजिला होते हैं ये इसमें नहीं है। तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और नॉन फ्लैजिलेटेड है। और जब फ्लैजिला इसमें नहीं है तो चलेगा भी नहीं, तो फिर ये नॉन मोटाइल भी होगा, तो फिर ये नॉन मोटाइल भी है, यानी बिल्कुल भी ये अब चलेगा नहीं। नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो आपको इतना समझ में आया। तो हमने ये मॉर्फोलॉजी डिस्कस की। मैं बहुत आहिस्ता पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, कहीं पे भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके ग्रुप्स की बात करेंगे। इसके ग्रुप्स कितने हैं? तो बैक्टीरिया, आप शुरू में आप सर बता रहे थे इनिशिएटिव जब आपने शुरुआत की थी लेक्चर की, तो बहुत बड़ा बैक्टीरिया है। तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं शिजेला में। ग्रुप्स ए, ग्रुप्स बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 3 ग्रुप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, 4 में, ए बी सी डी, इसको 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप ए पढ़ेंगे हम, ग्रुप बी पढ़ेंगे, ग्रुप सी पढ़ेंगे, ग्रुप डी पढ़ेंगे। तो ग्रुप ए में भी इसके 10 सीरोटाइप्स है।
ग्रुप ए में भी 10 सीरोटाइप्स है, ग्रुप बी में इसके 6 सीरोटाइप्स है, और ग्रुप सी में इसके जो है 15 सीरोटाइप्स है, और ग्रुप डी में भी इसके थोड़े बहुत सीरोटाइप्स हैं। तो ग्रुप ए में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके 10 सीरोटाइप्स है, इतना ध्यान रखना। यानी ग्रुप ए के बैक्टीरिया जो होंगे वो 10 उनके छोटे छोटे बहन भाई भी होंगे, फैमिली उनकी 10 सीरोटाइप्स है। कितने? ग्रुप ए में 10 सीरोटाइप्स है। क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। यानी एक तरीके का टॉक्सिन क्या होता है? एक तरीके का पॉइजन, एक तरीके का जहर जो बॉडी को हमारे नहीं चाहिए होता है, और वो बॉडी के अंदर जाता है और स्वेलिंग करता है, साइटोकिन रिलीज होता है, बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज होती है और बॉडी लड़ने लगती है, बुखार आता है, तो वो एक टॉक्सिन होता है। सांप में भी एक टॉक्सिन होता है, हर चीज में अपना एक टॉक्सिन होता है। तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है। ग्रुप ए, शिजेला का जो ग्रुप ए है वो टॉक्सिन रिलीज करता है। ग्रुप ए में 10 तो सीरोटाइप्स हैं, 10 सीरोटाइप्स हैं। नॉन फर्मेंटेशन है, यानी फर्मेंटेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या करता है? टॉक्सिन रिलीज करता है। और क्या कोस करता है? न्यूरोटॉक्सिसिटी कोस करता है। ग्रुप ए न्यूरोटॉक्सिसिटी कोस करता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे न्यूरॉन है, हमारा ब्रेन जो मिलकर बना है, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना है। कोई हमें छूता है, फौरन मैसेज जाता है सोडियम पोटेशियम के थ्रू, और सिनेप्स के थ्रू न्यूरॉन तक हमारे मैसेज पहुंचता है किसी ने हमें छुआ है, ठंडा गर्म हमें फौरन मालूम पड़ता है। तो ये सेंसेशन हमारा न्यूरॉन की वजह से होता है। तो न्यूरॉन के अंदर टॉक्सिसिटी कर देना, यानी न्यूरॉन के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देना, दिस इज कॉल्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी। यानी न्यूरॉन के अंदर टॉक्सिसिटी ग्रुप ए का, शिजेला का ग्रुप ए न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन में इंपेयरमेंट होगी। एंटेरियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। एंटेरियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है मतलब यानी इंटेस्टाइन। एंटेरियो मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम, जिसके अंदर आपकी ये सब इन्वॉल्व होंगी। वो आपका स्टोमक, आपका असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, आपकी जितनी भी आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज, वो कहलाती है आपका एंटेरियो पार्ट। आपका जो है गैस्ट्रिक पार्ट, आपका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पार्ट, तो ये कहलाता है एंटेरियो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। यानी एंटेरियो टॉक्सिसिटी मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके स्टमक के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जो चीज हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो चीज ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये ग्रुप ए का जो शिजेला है इतना तगड़ा इन्फेक्शन करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, और एंटीरियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे पेट में। और एक साइटोटॉक्सिसिटी भी, साइटो मतलब सेल, साइटो जहां भी लफ्ज आएगा, वर्ड आएगा, साइटो इज दैट मीन सेल, टॉक्सिसिटी मतलब जहर, पॉइजन, पॉइजनस। तो आपकी सेल्स के अंदर भी ये पॉइजनस कॉज करता है। तो ग्रुप ए का मतलब ये होगा, हमने ग्रुप ए पढ़ लिया। ग्रुप ए के अंदर 10 सीरोटाइप्स है, नॉन फर्मेंटेशन है, टॉक्सिन रिलीज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, एंटीरियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, एंड साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। आपने ग्रुप ए पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप बी। ये मैनेडोल फर्मेंटेशन है, यानी मैनेडोल के अंदर ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कोज करेगा, फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करेगा। दिस इज मैनेडोल फर्मेंटेशन। ग्रुप बी क्या है? मैनेडोल फर्मेंटेशन है। इसके अंदर कितने इसके बहन भाई? 6 सीरोटाइप्स है। इसके 6 सीरोटाइप्स हैं जो ग्रुप बी के, शिजेला के ग्रुप बी के 6 सीरोटाइप्स हैं, और 1 से लेकर के 6 तक सारे के सारे मेजरली सीवियर है, सारे के सारे सीवियर है। फंक्शन सिमिलरली है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, एंटेरियोटॉक्सिसिटी, ये सब कॉज करते हैं। ग्रुप सी के अंदर 15 सीरोटाइप्स है। कितने? 15 सीरोटाइप्स। ग्रुप सी कंटेन 15 सीरोटाइप्स। और क्या करता है? डिसेंट्री, बैसिलस डिसेंट्री कॉज करता है। यानी वो जब टॉयलेट करेगा, बार बार स्टूल पास करेगा पतला म्यूकस और ब्लड के साथ में, तो वो पतला पतला करेगा और उसके अंदर बेसिलस होंगे। उस बेसिलस के कांटेक्ट में जो भी आएगा उसके स्टूल के, उसके भी इंफेक्शन होगा। तो आपको समझ में आया? ग्रुप सी के अंदर 15 सीरोटाइप्स हैं और बैसिलस डिसेंट्री कॉज करता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी। ग्रुप डी भी माइल्ड डिसेंट्री कॉज करता है, और फर्मेंटेशन जो पॉजिटिव आती है, सुक्रोज की और एंडोल की फर्मेंटेशन पॉजिटिव आती है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आपको इतना समझ में आ रहा है तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं थोड़ा, ताकि हमारा ऊपर का थोड़ा
नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? पैथोजेनेसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी इन्फेक्शन फैलने की प्रक्रिया क्या होती है। सपोज दैट कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड कोई भी चीज जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है वो इनडाइजेस्ट कर लिया, खा लिया, वो बैक्टीरिया खा लिया, खाने के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर किसी भी फूड सोर्स के थ्रू आपने पी लिया और वो इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक में जाने के बाद वो क्या कोस करेगा और आपको 10 से 100 बेसिलस अगर आपने खा ली है, खाने के थ्रू 10 से 100 बेसिलस अगर आपने खा ली है, इंडाइजेशन कर लिया, तो फिर क्या होगा? ये पहले स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में आपके नेचुरल बैक्टीरिया एक रहता है, ई कोलाई, क्योंकि बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, जो फायदा पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया, जो कि दूध से दही को बनाता है। एसिटोबैक्टर, जो कि आपका सिरका बनाता है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया फायदेमंद है। अब इस एक तरीके का बैक्टीरिया है ई कोलाई, ईस्चेरिशियस कोलाई। तो ये बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर एज ए प्रोबायोटिक काम करता है, आपकी पेट की जो आपकी स्टमक की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। जो गंदे गुले बेकार फूड आता है और बेकार बैक्टीरिया आते हैं उनसे फाइट करता है और उसको डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, एस्चेरिशिया कोलाई। तो जब ये बेसिलस, अब नया बैक्टीरिया पहुंच गया, जब ये नया बैक्टीरिया स्टमक में पहुंचा तो ये इसी की शेप एंड साइज लेकर के इसको मारने लगता है और ये इसकी जगह अपॉइंट हो जाता है, ये असेंबल हो जाता है इसमें। और इसमें असेंबल जब हो गया तो फिर क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा आपकी स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, मतलब चुबो देगा और फिर पसा देगा और इसको जो है वहां पे पेनिट्रेट करके वहां पे अल्सरेशन कोस कर देगा। अल्सरेशन, अल्सर, घाव कोस कर देगा। और जब घाव कोस होंगे तो ऑब्वियसली वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और ब्लड निकलेगा तो ब्लीडिंग भी होगी। और ये बैक्टीरिया अल्सरेशन कोस करेगा, वहां से साइटोकिन रिलीज होगा। साइटोकिन रिलीज होने के बाद में फिर वो सूजन हो जाएगी, ठीक है ना, और वहां से ये बैक्टीरिया फिर प्रोसेस होकर के निकलेगा। तो अब सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? ये तो पैथोजेनेसिस हो गया और वहां से डिसेंट्री कोस कर देगा। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एंटेरियोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया क्या क्या कोस कर सकते हैं? स्टोमक पेन, स्टोमक क्रैम्प, स्टोमक में पेन होना, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया, चक्कर, उबकाइयां छोटी छोटी, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, और सबसे ब्लडी स्टूल, डिसेंट्री, म्यूकस के साथ बार बार टॉयलेट, है ना, ये तो कोस करेगा। फीवर, चिल, झाड़ा लगना, स्टोमक पेन, वोमिटिंग, नोजिया, ब्लडी स्टूल, डिसेंट्री, फीवर, चिल, और इसके साथ साथ में अल्सर इन द इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर कोस कर देना। तो ये सारी चीजें आपको सीजेला के इन्फेक्शन में दिखेंगी। अच्छा, सीजेला का इन्फेक्शन हो गया तो ऐसे पेशेंट को कहेंगे क्या? सीजेलोसिस। पेशेंट्स हैज सफरिंग फ्रॉम सीजेलोसिस। पेशेंट को सीजेला का इन्फेक्शन हुआ है तो दिस इज कॉल्ड सीजेलोसिस। क्या कहलाएगा? सीजेलोसिस। तो सीजेलोसिस क्या होती है? इन्फेक्शन ऑफ सीजेला इज कॉल्ड सीजेलोसिस। आ रहा है समझ में? पैथोजेनेसिस हमने और सिम्टम्स डिस्कस किए। अब हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। डायग्नोसिस क्या होती है? डायग्नोसिस में हम इन्फेक्शन को पहचानते हैं। इन्फेक्शन कैसे काम कर रहा है, इन्फेक्शन है किस चीज का, हो सकता है विब्रियो कोलेरा का हो इन्फेक्शन, या कोई वायरल डायरिया हो, रोटा वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि डायरिया कोई एक ही बैक्टीरिया से तो होता नहीं है।
वेरियस ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज द डायरियल सिचुएशन। विब्रियो कोलेरा हो सकता है, रोटा वायरस हो सकता है, वायरल डायरिया हो सकता है, बैक्टीरियल डायरिया हो सकता है, फंगल डायरिया भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वो डायरिया बार बार हो रहा है, जो पानी की कमी हो रही है उसको देखेंगे कि हमें फीवर, चिल और स्टोमक में अल्सरेशन हो रही है, ये सारी चीज को हम देखेंगे। और अगर डायरिया हो रहा है तो हम कुछ कल्चर, पहले ब्लड डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे? डायग्नोसिस में हम सबसे पहले देखेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में सीबीसी देखेंगे, ब्लड कितने पॉइंट है, कैसा है, बनना नहीं बनना, एमसीबी कितना है, प्लेटलेट कितना है, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स कितना है, ठीक है, एचबी की डब्ल्यूबीसी कितना है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, यानी ब्लड टेस्ट में। ऑकोल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, टॉयलेट के अंदर जो ब्लड नहीं आ रहा है, ऑकोल्ट ब्लड टेस्ट, ऑकोल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे। ऑकोल्ट ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे टॉयलेट के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा। एक ब्लड टेस्ट होता है, एक इतनी बड़ी किट होती है, उसमें टॉयलेट को पतला करके उसमें डाला जाता है, उसके बाद उसमें आ जाता है, ठीक है। ऑकोल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे। और क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी लगा लेंगे। हो सकता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो, लेकिन ये अगला एक बैक्टीरिया है, इसको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वो भी लगा देंगे। इसके अलावा फिर हम कल्चर कराएंगे। कल्चर कराएंगे, कल्चर में हम कौन कौन से अगार ले सकते हैं? न्यूट्रियन अगार ले सकते हैं। न्यूट्रियन अगार 37 डिग्री टेम्परेचर पे हम, मैंने कल्चर बताया था, न्यूट्रियन अगार, ब्लड अगार, ब्लड अगार यूज कर सकते हैं। मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार को हम यूज कर सकते हैं इसमें, इसका कॉलोनी उगाने के लिए, कॉलोनी का फॉर्मेशन कराने के लिए मैकोंकी अगार का भी हम यूज कर सकते हैं। पेप्टोन अगार, पेप्टोन अगार। तो ब्लड टेस्ट हम टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, ये सारी चीजें कर लेंगे। और हम ओकुल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कर लेंगे। कल्चर में हम न्यूट्रियन अगार, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, पेप्टोन अगार, इन जैसे अगार को 37 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको रख करके इंक्यूबेटर में, और जो कॉलोनीज आएंगे उनको फिर कल्चराइज करके हम देख लेंगे क्या क्या चीजें। एएसटी भी करेंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, कि कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ताकि हम अच्छे से इसको ट्रीटमेंट दे सके। और बायोकेमिकल टेस्ट भी लगाएंगे। बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या क्या करेंगे? कैटालेस टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, गैस टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मैनिटोल टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कैटालेस टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, गैस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, मैनिटोल पॉजिटिव आएगा। और मैनिटोल फर्मेंटेशन है, ये मैनिटोल फर्मेंटेशन है, तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द डायग्नोसिस। उसके अलावा हम एक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं कार्डियो हेपेटोमेगाली को देखने के लिए। और ये सारी चीजें, क्या असाइटस फ्लूइड वगैरह तो नहीं आया है, ये रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में हम ये भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया। अरे भाई ये तो परमानेंट दिखता हुआ मार्कर, ये तो साफ ही नहीं हो रहा है इससे। अब क्या होगा? मुझे इसको शायद नहीं चलाना चाहिए था। परमानेंट मार्कर दीजिए मेरे हाथ में। चलिए तो फिर मैं ब्लैक ले लेता हूं। ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। लेट्स वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? अगर सपोज दैट पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम द शिजेलोसिस और सिम्टम्स हमारे ये हैं, और ये हमने टेस्ट को देखा है और सिम्टम्स देख लिए और हमने डायग्नोसिस कर ली, हमारे ये टेस्ट कल्चर के जो पॉजिटिव आ रहा है और बायोकेमिकल टेस्ट भी अगर हमारे पॉजिटिव आ रहा है, तो हम ट्रीटमेंट डॉक्टर्स क्या आपको रिकमेंड करेगा, क्या सजेस्ट करेगा? सबसे पहले जो पानी की कमी हुई है, डिहाइड्रेशन कोज हुआ है, सिम्टम्स में डिहाइड्रेशन भी है, पानी की कमी हो जाना, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो फिर हम इस डिहाइड्रेशन को फुलफिल करने के लिए बॉडी को हाइड्रेट करेंगे फ्लूइड से। आपको वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम, रिंगल लैक्टेट जैसे बोतल लगाए जाएंगे, रिंगल लैक्टेट, आरएल का बोतल, डीएनएस का बोतल, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, ये सब आपको लगाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड का। और उसके बाद एनएस का बोतल लगाए जाएंगे आपको 60 ड्रॉप या 30 ड्रॉप। आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा, सेफरिक्सोन जैसा 1 ग्राम का एंटीबायोटिक्स आपको लगाया जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक्स यूज किए जाएंगे ट्रीटमेंट में। और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको मैंने बता दी, ओआरएस का घोल, पानी उबाल करके ठंडा करके रखा जाएगा, ओआरएस का घोल उसमें डाल के वो पिलाया जाएगा। लोप्रोमाइड और मेट्रोनिडाजोल जैसी टैबलेट
यूज की जाएंगी ट्रीटमेंट में, और पेशेंट को रिकमेंडेशन दी जाएगी, और इसको खिचड़ी, पतली खिचड़ी खिलाने का सजेस्ट किया जाएगा। रोटी खाना पीना करी सब इसका बंद किया जाएगा। तो ये हमारा बैक्टीरिया हमारा जो कंप्लीट हो जाता है। शिजेला के बारे में हमने पढ़ा, उसका वायरस, शिजेला का डेफिनेशन, उसका डिस्कवरी, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट बैक्टीरिया एक और पढ़ेंगे, ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बारे में समझेंगे, उसका ट्रीटमेंट समझेंगे। आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट बारे में भी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।